पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। बंगाल में हालात खतरनाक हैं, लेकिन ममता सरकार ने आंखें बंद करके रखी हुई हैं। आरोप पर ममता ने जवाब देते हुए कहा है कि चुनाव से पहले बंगाल में बाहर से गुंडे लाकर हिंसा फैलाई जा रही है। Political violence, political vendetta, political killings are on the increase. राज्य में हालात बहुत खराब है, तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन यहां सियासी हिंसा का दौर अभी भी तेज है। इसी सियासी हिंसा को लेकर राज्यपाल ने जब बंगाल में दीदी की सरकार को आगाह किया, तो दोनों तरफ से एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स आर ऑन द इंक्रीज। 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब हैं, तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। तो मैंने विस्तार से उनको भिजवाया कि आपने शायद आंखें बंद कर रखी है। हालात इतने भयानक हैं कि आपका दिल पसीजना चाहिए। ममता सरकार पर हमला करने वाला राज्यपाल का ये बयान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद आया है। कूच बिहार जिले के तूफानगंज में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। परिवार का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता काला चांद कर्माकर की पीट कर हत्या की गई है। बीजेपी ने इस हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। काली पूजा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसी दौरान मारपीट में काला चंद कर्माकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में काला चंद की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और हत्या के विरोध में आज तूफानगंज में 12 घंटे का बंद बुलाया है। कूच बिहार की इसी घटना के बाद राज्यपाल ने ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील कर दी। मैं लगातार सरकार से आगाह करता रहा हूं कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग कीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी इतना भयंकर खेल खेल रहे हैं जिसकी चर्चा सबको है। ओपन सीक्रेट्स हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी मैं घबराता हूँ। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। राज्यपाल ने जब ममता पर अटैक करते हुए सियासी हिंसा बर्दाश्त नहीं करने की बात कही, तो ममता ने भी पलटवार किया। ममता ने कहा कि चुनाव से पहले राज्य में बाहरी गुंडों को लाया जा रहा है, जो शांति भंग करने की फिराक में है। पॉलिटिक्स करने के लिए कोई आदमी चुनाव से पहले बहुत सारे बात कहते हैं, बहुत सारे बाहर से आदमी ले आ सकता है, बहुत सारे गुंडागर्दी कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। 365 दिन हम लोग जो काम करने वाला है, जो काम करते हैं, वो हमारे पास हर दिन कामयाबी हो। हम एक दिन के लिए काम नहीं करते हैं, इसलिए और बंगाल ऐसा डरपोक स्टेट भी नहीं है। इसी बीच ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सियासत शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ममता ने नेताजी की जयंती पर यानी 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही नेताजी से जुड़े रहस्यों को भी ममता ने सार्वजनिक करने की मांग की है। ममता ने नेताजी पर सियासत शुरू की तो बीजेपी ने भी अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कमर कस लिया। गृह मंत्री अमित शाह हर महीने 2 दिन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने 3 दिन बंगाल में बिताएंगे। बंगाल को 5 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से की जिम्मेदारी एक नेता को सौंपी गई है। सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए अब कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ मिलाने की चर्चा हो रही है। यानी बंगाल में चुनाव से पहले सियासी उठापटक तेज हो गई है। हर पार्टी ने अपनी तरफ से जोर लगाना शुरू कर दिया है।